नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। इकॉनमी के जो वन लाइनर फैक्ट हैं उनकी पहली वीडियो अपलोडेड हो चुकी है। 1 से 100 तक के क्वेश्चंस थे। उसके बाद के जो वीडियो हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से है। नेक्स्ट है, कराधान एक उपकरण है किसके लिए? राजकोषीय नीति का एक उपकरण है कराधान। नेक्स्ट है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वो आय, उत्पादन और आगत पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो कम अनुपात में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो वो किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय फर्म है, क्या है वो? अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, स्थिर दामों पर मापा जाता है। इसके बाद है, वह पदार्थ जिस पर भारत सर्वाधिक आयात राशि खर्च करता है, तो किस पे खर्च करता है? कच्चा पेट्रोलियम पे। इसके बाद है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो 1949 में किया गया है। राष्ट्रीय आय क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष प्लस इमदाद। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सकल घरेलू निजी निवेश और निवल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय। कुछ पॉइंट हमारा 116 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन किस तरीके से किया जाता है? तो सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग और सभी प्रकार के निर्गतों का योग सब मिला के हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या दोषित करता है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू माल को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? संरक्षण की नीति कहा जाता है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है? तो योजनेतर व्यय का ये सब अंग हैं। नेक्स्ट है, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, श्री वाई रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो वो डी सुब्बाराव को नियुक्त किया गया है। अभी हमारे जो करंट आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट है हमारा, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? वो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है? पूंजी पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके बाद है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ इसमें क्या है? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को मापना। ग्रीन अकाउंटिंग में प्रदूषण का आकलन करना और पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय को मापना, उसको हम कहते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुभेद्यता। नेक्स्ट है हमारा, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? एडवर्ड चैम्बरलेन के द्वारा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और मूल्य कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोभ संबंध होता है। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी या समृद्ध इकोनॉमी, समृद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। नेक्स्ट, भारत में फेरा का स्थान किसने लिया? तो वो फेमा ने लिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्ट है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है तो वो ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसका गठन किया गया था।
नेक्स्ट है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो वो नाबार्ड है। नेक्स्ट, आरआरबी का स्वामित्व किसके पास है? तो ये रूरल रीजनल बैंक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक सबके पास संयुक्त रूप से होता है आरआरबी का स्वामित्व। नेक्स्ट है, कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो उनको प्रायोजित करते हैं। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय संघ के देश ने अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो को नहीं अपनाया? तो वो स्वीडन ने यूरो को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। नेक्स्ट है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय एल केलकर। नेक्स्ट है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान के द्वारा। नेक्स्ट है, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं उसको हम बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मनी मार्केट या मुद्रा बाजार कहते हैं। नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो वो रिवर्स रेपो दर से। नेक्स्ट है, व्यापार नीति में शामिल है क्या है? निर्यात और आयात दोनों नीति शामिल है उसमें। नेक्स्ट है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? जब हमारा आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। नेक्स्ट है, किसी मुद्रा के अभिकलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना, उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना। इसके बाद है, WTO मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है? तो ये बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। 1995 में इसका गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो वो है WTO या विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है हमारा, कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य है? तो वो बांग्लादेश और मॉरिशस। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को हम हवाला कहते हैं। इसके बाद है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो ये रेगन ने किया था। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो वो व्यक्तिगत यूनिटों से है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो वो राजनीतिक संबंध है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो वो यूनानी भाषा से लिया गया है। जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या होता है? आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। इसके बाद है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण को। 162 पॉइंट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन है। नेक्स्ट है, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? तो वो USA को निर्यात करता है। नेक्स्ट है, मुक्ति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए कौन देगा? बांग्लादेश देगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? 330 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? एक जीवन बीमा योजना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2014 में की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना है। तो वो कौन सी योजना है? ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य ये सब है। 170 पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए MSIPS में बदलाव की मंजूरी दी है। MSIPS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वो है संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन समष्टि योजना। नेक्स्ट है, किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। नेक्स्ट, किस योजना को 2015 में APY द्वारा बदल दिया गया था? तो वो स्वावलंबन योजना को बदला गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या है? BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना।
नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना कौन सी चलाई गई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जैसे नॉर्थ इंडिया में हरित क्रांति, वैसे ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना के तहत 19 वर्ष से अधिक उम्र की मां बनने वाली महिलाओं को सहायता स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये उज्ज्वला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन शामिल है। कौन सा? महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था कि मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के लिए प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? तो ये किसने कहा था? ये रिकार्डो ने कहा था। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? क्लार्क। लाभ का अभिनव प्रयोग किसने विकसित किया? शुम्पीटर ने। पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये शुम्पीटर ने वर्णित किया है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? शिकागो स्कूल के। नेक्स्ट है, ब्याज की दर और उपभोग के बीच के संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो वो की थी मिल्टन फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? निगम कर। वह पदार्थ जिस पर भारत सर्वाधिक आयात राशि खर्च करता है? किस पे? कच्चा पेट्रोलियम पे। नेक्स्ट है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल किया जाता है? तो सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का परिकलन किस तरीके से किया जाता है? सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार के आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग आता है, बिजली आता है और निर्माण कार्य आता है। नेक्स्ट, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। सर्वोदय योजना के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो वो तृतीय क्षेत्र में, और उसमें भी सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निश्चित पूंजी वाला बैंक कौन सा? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO प्रमाणित किया गया? कैनरा बैंक को। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। ये UPPCS का प्रश्न पूछा गया है। मतलब यहाँ जितने भी प्रश्न हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? तो ये वॉकर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? तो एक विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम किससे संबंधित है? तो वो मुद्रा के संचालन से संबंधित है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉडन के द्वारा दिया गया है। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है रिजर्व बैंक के पास। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो वो एक्सिम बैंक है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? ये क्रोमर का कथन है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना। नेक्स्ट, नरसिंह समिति का संबंध किससे है? तो वो बैंकिंग सुधार से है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक में है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जो कि एग्रीकल्चर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई?
1951 में प्रारंभ हुई नई दिल्ली में। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? उसको कहते हैं मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो फिर उसको घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नेक्स्ट है, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1904 में। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रश्न में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मांग कहते हैं। मूल्य योजित कर यानी वैट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये चलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट या रेपो दर। नेक्स्ट है, जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संपन्न होती है वह क्या कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए देश की कौन सी संस्था कार्यरत है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्था है। नेक्स्ट, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच में लागू थी। नेक्स्ट है, अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1977 और 78 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। सीबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो किया गया था 14। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 में हुई थी। देश में कितनी टकसाल कार्यरत हैं? 4। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का क्या नाम है? तो वो सरकारिया समिति है। विमुद्रीकरण क्या होता है? पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1986-87 में। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो वो राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो गुन्नार मिर्डल ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल 280 में है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? ये शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। नेक्स्ट है, कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो वो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है? तो 101वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई? तो वो हस्तशिल्पी के लिए शुरू की गई है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय के वितरण की असमानता की माप के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के मामले में सफल रही। नेक्स्ट है, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? तो वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो वो केरल में है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? तो वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? छठी। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, 1104 घनत्व है वहाँ का। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? ये लक्षद्वीप है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ साथ मुद्रा की स्थिति। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो 5वीं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम FCI। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो वो होता है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। तो ये पूरा
मतलब एक हिसाब से लगभग 250 क्वेश्चंस के आसपास थे इसमें, तो इसके 2 वीडियो बने हैं। देखिए, इसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके लगभग 60-70% के आसपास क्वेश्चंस हो जाया करेंगे इसमें, ठीक है, इकोनॉमी में। बाकी ऐसे ही हम लगभग हर सब्जेक्ट के एक वन लाइनर 400-500 के आसपास, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम में अगर आपको रिवाइज़ करके जाना है, कि जैसे एग्ज़ाम देना है और आप उनको वन टाइम रिवाइज़ करते हैं, तो निश्चित ही आपको उससे लाभ होगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।